हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न की तुलना करना सीखेंगे। यानी ये पहचानना सीखेंगे कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा होता है। इस पूरे सवाल को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये बिल्कुल ही जीरो लेवल है। अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं तो आप किसी भी भिन्न की तुलना करके उनको हल कर सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके सामने सवाल दिया गया है। सवाल में क्या दिया गया है कि 1/3 और 2/3 में बड़ा भिन्न कौन है। यानी भिन्न की क्या है, टॉपिक का नाम है भिन्न की तुलना। इसमें बड़ा या छोटा भिन्न कौन है, इसमें बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न को पहचानना है। मतलब इन दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है, कि बड़ा भिन्न कौन है। तो इसका तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। तरीका ये है आपका कि जो 1/3 है और यहाँ पर 2/5 है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, नीचे वाले को आपस में किया जाता है मल्टीप्लाई। ध्यान से समझिएगा, नीचे वाले को आपस में करे मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 15 आ गया। और देखिए ऊपर में, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब इसको किया जाता है इससे गुना और इसको किया जाता है क्या क्या किया जाता है, इसको इससे गुना। तो ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आया, 6 आ गया। और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये 5 आ गया। क्या आया, इसका आया 5 और इसका आया 6। देखिए दोनों का हर हो गया बराबर। इसका भी हर जो हर है 15 हो गया, तो इसका 5 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। इसको और एक तरीके से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे आप भिन्न का जोड़ करते हैं, मान लीजिए 1/3 और 2/5 है, इसका अगर भिन्न का जोड़ करते हैं आप तो क्या आता है, 15 आता है एलसीएम। यानी मतलब दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जिसका अंश बड़ा, इस दोनों में आप तुलना जब करते हैं, ये वाला इसका 6 आया, इसका 5 आया। इसका मतलब हुआ दोनों का जब हर बराबर है, इसका और इसका दोनों का हर बराबर है, तो हम ये वाला इसको कह देंगे ये क्या है, बड़ा है। ठीक है ना। इसको और अच्छे तरीके से हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसको आपस में गुना कर दिए तो कितना आया, 15 आया, है ना। आपस में गुना करने के बाद 15 आया, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों को आपस में आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 9। इसका मतलब ये हुआ इधर जो 10 आया, इन 5 गुना 10 और 3 तिया 9, दोनों को हर तो 15 ही है, लेकिन इधर जो है इधर बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी तरीके से आपको इन दोनों को गुना करना है, 7 तिया 21 और क्या हो जाएगा ये, 9 चौके 36, ठीक ना। क्योंकि दोनों का हर जब हम बराबर करते हैं तो ये होता है कितना, 9 सतह 63। इसका मतलब है इसका ई जो है बड़ा हो जाएगा 36। ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों का हर ऑटोमेटिकली बराबर है। तो जब दोनों का हर आपको बराबर दिया जाए तो जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न बड़ी होगी, ठीक ना। जैसे है कि नहीं, जैसे मान लीजिए आपके पास 7 रुपये है और 11 भाई हैं आप, और 7 रुपये 11 भाई है, कोई किसी के पास 5 ही रुपये है, 11 भाई है, तो आप उसका जो हिस्सा होगा उसका कम हिस्सा होगा ना। किसी के पास मान लीजिए 5 बीघा जमीन है और 11 भाई है, तो उसको कम हिस्सा होगा। किसी के पास 7 बीघा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास 5 बीघा जमीन है, 11 भाई है, और किसी के पास 7 बीघा, तो बड़ा ये होगा ना। अगर इसको बांटा जाएगा तो इसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरीके से यहाँ भी ये वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 12 बीघा जमीन है, 13 भाई है, 11 बीघा जमीन है, 13 भाई, तो वास्तव में ये बड़ा है ना। उसी तरीके से इसमें देखिए ये हो जाएगा आपको 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 7 चौके 28। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, बड़ी है ना। यानी कि 4 बीघा जमीन को 5 भाई में बांटा गया है और 4 बीघा जमीन को 7 भाई में बांटा गया। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पर 4 दोनों जगह क्या था, बराबर बराबर सबको संपत्ति थी, लेकिन ये 5 भाई है, ये 7 भाई है, तो जो ज़्यादा भाई होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा, मतलब वो गरीब हो जाएगा। तो ये अमीर है, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो गया, है ना। अगला देखिए कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट पूर्णांक में तो ये यहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको फिर से गुना कर देंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 और ये हो जाएगा 11 तिया 33। तो स्वाभाविक है कि ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। आपको कोना कोनी गुना करके भी निकाल सकते हैं। इसका पहले पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 दूना 3 एकम 3 दू 5/3 और यहाँ बॉक्स दे दीजिए और ये आ जाएगा 5/3। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बराबर आएगा। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है। अगला है 3 तिया 9 दो 11/3 और यहाँ बॉक्स डाल देते हैं और ये होगा 4 तिया 12 1 13/3।
तो अभी आपको क्या समझाए हम ये समझाए कि अगर ये बराबर है, मान लीजिए किसी के पास 11 रुपया है, 3 भाई है, किसी के पास 13 रुपया है, 3 भाई है, तो स्वाभाविक है ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम भिन्न का कंसेप्ट सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।